यू लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का सच में नाम मुबारक हो कि उन्होंने मुझको ये अवसर दिया। ये बर्थ मेरी लाइफ में जो आई एक गिफ्ट के रूप में, एक बहुत ही बड़ा मिरेकल इसके पीछे छुपा था और इतनी बड़ी टेस्टमनी इस खुदावन ने मुझको दी। कैसे टाइम एंड टाइम अगेन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और इस मायने में प्रूव किया कि उन्होंने मुझको डिपेंडेबल बना दिया अपने ऊपर, कि मैं अब किसी के ऊपर और विश्वास नहीं कर सकता। और मैंने हर चीज के लिए अपने खुदावन को अप्रोच किया और उन्होंने मेरा हाथ इस तरीके से थामा कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को थाम लेता है। और शुरुआत ऐसे हुई कि जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि हनी शायद से ये पॉसिबल ना हो, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर में गया। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी और एक गुड न्यूज़ उत्पन्न हुई। और उस गुड न्यूज़ से पहले आई वुड लाइक टू थैंक माई गॉड फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटिफुल शेपर्ड, कि कुछ शब्द ऐसे थे जो यहां से प्रचारे गए, जो साफ साफ बोला गया। मेरी वाइफ को टाइप 1 डायबिटीज है और यहां से प्रचारा गया कि ये डायबिटीज एक डीमन है और आपके जो इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं वो बंद होंगे। और उसी दौरान ब्रदर प्रीच कर रहे थे उस मैसेज को, रूट्स डिजायर, कि कैसे खुदावंद एक रूट के अंदर एक इच्छा आ रही है कि वो उस मैन चाइल्ड को, उस जिनियोलॉजी को कंटिन्यू करे। वो किसी और मकसद से लेकर के उस बोआज के पास नहीं जा रही है। और ये उससे पहले खुदावन ने मेरी वाइफ को एक सपना दिया कि वो उस एक बेबी को पकड़े हुए भाग रही है और काफी हर्डल्स हैं, काफी डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस हैं जो पीछे हैं, बट अंत में आकर के वो विक्टोरियस रही और उसने उस बेबी को उठा करके खुदावन को समर्पित किया। और चलते चलते जब यहाँ पे हमने उस मैसेज को सुना तो उसके अंदर एक इच्छा जागी कि खुदावन, मैं भी उस मैन चाइल्ड को चाहती हूँ। एंड हम लोग जब घर गए, हमें जब मालूम पड़ा इस चीज़ के बारे में और हम वापस आए, हमने प्रार्थना करवाई एंड बार बार हम लोग ने अपने हाई प्रीस्ट को अप्रोच किया कि खुदावंद आप ही हैं जो इस चीज को देने वाले हैं और आप ही से लेकर के आगे बढ़ें। ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरी वाइफ 2nd मंथ में थी एंड उनको ब्लीडिंग हुई और काफी हैवी ब्लीडिंग थी। यहां तक कि ऐसी थी कि हमने जब डॉक्टर्स को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही चलेगा, उसके बाद ये नहीं होगा। और हम लोग ने हार नहीं मानी, क्योंकि हमने फिर दोबारा से अप्रोच किया, भैया ने प्रेयर करी और हम लोग ने अपनी प्रेयर्स में इस चीज को रखा और हम खुदावंद के पास इस चीज को लेकर के गए। और जाते जाते जब हम एक सेकंड ओपिनियन के लिए एक डॉक्टर के पास जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते मेरे हृदय में ये प्रार्थना चल रही थी कि खुदावंद, आइजक के मानिंद मैं को लेकर के जा रहा हूं इस अपेक्षा से कि मैं लौटूंगा जरूर, क्योंकि आप वही यहोवा यीरे वाले खुदावंद हैं। और उस दौरान मेरी वाइफ ने मुझसे ये कहा कि इसको हमें खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उनका नाम मुबारक हो। और हम लोग इन सब बातों में चल रहे थे, जा करके हमने इस चीज को पाया कि अभी भी उसमें सांस है और बहुत अच्छी सांस है, बहुत अच्छी धड़कन है उसकी। और जब हम वापस आए तो हमने इस चीज को ग्लोरीफाई खुदावंद को किया, देते हुए कि खुदावंद, ये ना तो हमारे बल से है ना हमारी शक्ति से है, पर ये आपका अनुग्रह था। और हमने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने उनके अनुग्रह को इतनी करीबी से देखा कि मैं आपको शायद उसका बयां शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद हमारे सच में एक जयवंत के खुदावंद है।
और खुदावन ने हमको बार बार इस चीज को रियलाइज कराया। चलते चलते फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में जब पहुंचने वाले थे, काफी परेशानियां थी। बार बार कभी कोई ऊपर नीचे हो जाता था पैरामीटर। एक डायबिटिक मदर के लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज से पैदा होएगा, या ये ओवर साइज ओवर ग्रोन बेबी होगा, या ये इसको कुछ ना कोई प्रॉब्लम होगी, हार्ट नहीं डेवलप होएगा, ब्रेन डेवलप नहीं होएगा। हमने कहा कि हमारे खुदावंद एक क्रिएशन को बनाने वाले हैं और वो कभी भी अपनी क्रिएशन में किसी भी चीज की कमी नहीं देंगे। और जब हम लोग इस चीज को लेकर के चल रहे थे तो एक मौका ऐसा आया कि कुछ फ्लूइड्स, कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे थे और हम लोग जा रहे थे। और रास्ते में जाते जाते हमने कहा कि यार ये जो हमारा एनिमी है ना, ये अब उसकी मौत नजदीक है। और उसी के दौरान बिल्कुल जैसी हमारे विचार थे, एक सांप रोड क्रॉस कर रहा था और वो 2 मुई सांप था। और सडनली मेरी गाड़ी का टायर उसके ऊपर से चढ़ा। मैंने कहा शायद ये मरा नहीं। मैंने फिर रिवर्स ली गाड़ी और मैंने फिर उसे मारा और फिर उतर करके मैंने उसको देखा कि वो मरा है कि नहीं मरा, और वो लिटरली डेड था। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट विजिट के लिए गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स वर शॉक्ड। कह रहे कि आप डायबिटिक हो, आपका HbA1c तो 5.3 आ रहा है। कह रहे ये कैसे पॉसिबल है। और हम लोग खुद एक ऐसे मोमेंट में थे, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते थे, कहते थे कि मेडिकल साइंस शायद इस चीज को नहीं समझ पाती, बट हम जानते हैं कि हम किससे मुलाकात करके आ चुके हैं। और खुदावन ने अंत तक आते आते जब इनकी डिलीवरी पास आने लगी, तो ये एक, मैं इसको बहुत सारांश में रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसके पीछे खुदावन ने इतने स्क्रिप्चर्स दिए, अपने वचन को डायरेक्टली खोला और ऐसे हूबहू बात कर रहे थे कि यहां से मैसेज प्रीच हो रहा है, वहां पे हीलिंग मिल रही है, वहां पे वचन और खुल रहा है साथ साथ। क्योंकि खुदावन कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो अपने वचन के हमेशा साक्षी रहते हैं अपने वचन के साथ। और हमारे साथ ऐसी हुआ कि जब नजदीक आने लगा टाइम, तो डॉक्टर्स ने जो प्लान किया था, वो प्लान किया था अगस्त के मिड में अराउंड 8th या 10th को ये डिलीवरी हो। पर समहाउ मैं यहाँ पे बैठा हुआ था उस दिन 2 ऑफ अगस्त को, और मेरे अंदर ये इंस्पिरेशन चल रहा था क्योंकि हमने डिस्कस किया कि एजिकिएल एक बहुत अच्छा नाम है। मैंने कहा खुदावंद, आप जिस तरीके से आपने मेरी शादी के लिए मुझे एक वचन दिया था, मैं चाहता हूं आप मुझसे बात करें। और मैंने ऐसी बाइबल को खोला और एजिकिएल के पहले अध्याय से पढ़ना शुरू किया, और उसमें खुदावंद एजिकिएल के पास 4थे महीने के 5वें दिन में आ रहे हैं। और एग्जैक्टली सेम डेट पे अपने आप ही एजिकिएल की पैदाइश 5th ऑफ जुलाई को हुई। और खुदावंद ने आगे चलते चलते मेरा नाम का मतलब, मेरी वाइफ के नाम का मतलब, और काफी बातें उस चीज में, उस अध्याय में छुपाई कि कैसे वो एक दर्शन को देख रहे हैं, कैसे यूहन्ना भी उस दर्शन को देख रहे हैं, और मैं उस चीज को कैसे एक्सप्रेस करूं आपके सामने। और जब ये डिलीवरी के बाद ये एजिकिएल आया, पता नहीं क्यों 8 तारीख को हमारे पास्टर ने कहा कि मैं मिलने आ रहा हूं उससे, और वो स्पेशली आए मिलने उससे, और उन्होंने उसे उठाया। और वो जो मोमेंट था मेरे और मेरी वाइफ के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था कि कैसे एक महायाजक, एक शेपर्ड अपनी भेड़ से मिलने आए, और उन्होंने जब उठाया उसे और उन्होंने कहा वेलकम एजिकिएल। और डॉक्टर्स जब इस चीज को देख करके परप्लेक्स थे कि क्योंकि डायबिटीज में हीलिंग एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है हीलिंग मिलने में। और जब हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रहे थे तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि ठीक है आप वेट करिए, आपको और कुछ और डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स और वो लेनी है आपको, शायद आप घर जाइए और वो चीज लीजिए। और उन्होंने मुझसे पर्सनली आके बोला था कि
इनके बॉडी में कीटोन्स डेवलप हो रहे हैं और उस चीज़ को हमें ड्रेन आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही गलत इम्पैक्ट करेगी मदर की बॉडी को और हीलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी वो। मैंने इनसे ये चीज़ शेयर नहीं करी। मैं वापस अपने खुदावंद के पास गया और मैंने पूरी रात प्रार्थना करी वहां पे बैठ करके, और नेक्स्ट डे जब वो रिपोर्ट आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी। और डॉक्टर हमारे पास लगभग 15 से 20 मिनट आकर के बैठे, कह रहे करा क्या है तुमने रिमझिम, तुम्हारी एक दिन रिपोर्ट खराब आती है, अगले दिन रिपोर्ट बिल्कुल सही हो जाती है। और हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख करके कह रहे थे कि ये हमारे खुदावंद है। जब हम लोग फिर स्टिचेस रिमूवल के लिए गए, तब जो नर्स थी वहां पे तो कह रही थी कि मुझसे उन्होंने कहा कि डायबिटिक है ये, तो इसके हो सकता है कि पस बन जाए और पस डेवलप हो अंदर, और हो सकता है कि ये अभी स्टिचेस नहीं रिमूव कर पाए हम। जैसे ही उन्होंने उस वुंड को खोल के देखा तो वो ये कह रही है कि ये तो नॉर्मल से भी ज्यादा बेहतर था। और वो खुद शॉक में इस चीज को उन्होंने कहा कि तुमने करा क्या है, तुमने कौन सी दवाई खाई है। और ये वर्ड्स थे जो कि हमने सुने, क्योंकि एक टेस्टमनी उठ रही थी और खुदावंद ने, हमारे जीवित खुदावंद ने अपने बलवंत हाथ से इस बेबी को, इस डिलीवरी को और मुझ को अपनी वचन की गहराइयों में ले चले गए। खुदावंद आप सबको, मेरे पूरे परिवार को यहाँ पे जो है आपको बहुत आशीषित करे, क्योंकि आपने अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाया। गॉड रिचली ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।